किधर चली? हाय मैम, कैसी हो? बस ठीक हूँ। मैं आप कैसे? बढ़िया एकदम। आज कहाँ जा रही हो? कहीं नहीं, मैं तो आप ही को ढूंढ रही थी मैम। मुझे? हाँ। क्यों? अरे मुझे आपसे कुछ पूछना था क्या पूछना है? कि मतलब अपन इन लोगों को खाना खिलाने आते किनको? बच्चों को, डॉग्स को। यू मीन बिस्किट भैया को? बिस्किट भैया को। हाँ। और भी बाकी सबको। हाँ तो है ना, सब यूँ बोलते हैं कि अपने घर ले जाके खिलाओ, अपने घर ले जाओ इनको। हाँ। तो मैंने तो एक अपने घर में पाल ही रखा है, तो मैं कितनों को अपने घर ले तो आपके घर में जो पाला हुआ है वो इंडियन डॉग है? इंडियन ही है मैम। हाँ तो हाँ। तो मैं कितनों को अपने घर ले जाऊँ? तो आपको उनको समझाना चाहिए ना। मैं आपको बताऊं क्या समझाना तो मेरे चाहिए? को तो यही समझ में नहीं आता कि ये लोग ऐसा बोलते हैं, तो मैं इन लोगों को क्या जवाब दूं? क्या देखो, बोलूं मैं इनको? उनको ये समझाओ, वो बेचारे इतने अज्ञान है, उनको आइडिया ही नहीं है। उनको क्या लगता है कि उनकी गली में जैसे एक ये कुत्ता बैठा है, हाँ मान लो बिस्किट, हाँ तो ये रोड है हाँ मैम। और ये कोठी लगी है और यहाँ पे इसको बैठा रखा है। हाँ तो यदि किसी को कुत्ता नहीं पसंद है हाँ और यदि आप इसको खाना खिलाने आ रही हो, हाँ तो उस इंसान की नजर में क्या है कि आप इसको प्यार करती हो, हाँ उसकी नजर में। हाँ मैम। और वो सोचते हैं कि आप यदि इसको प्यार करती हो तो यहाँ आ करके खाना खिलाने के बजाय आप इसको अपने घर ले जाओ। हाँ मैम। लेकिन उस इंसान को ये नहीं पता है कि यदि ये गली में से, ये कोठी में से ये बिस्किट हट गया हाँ तो एक नया बिस्किट आ जाएगा। इसका नाम है बिस्किट। हाँ मैम। तो यदि एक नया डॉग आ गया तो फिर से आपको आना पड़ेगा ना इसको खाना खिलाने, हाँ मैम। और फिर से जो ये है इसको आपको घर में ही खाना खिलाना है और नए बिस्किट को आकर के इधर वापस खिलाना है। हाँ मैम। तो सॉल्यूशन एक्चुअली ये है, क्योंकि उन लोगों को बिल्कुल भी आइडिया नहीं कि इस सब्जेक्ट के अंदर में करना क्या है, किस चीज की मांग उठानी है, क्या हमको सरकार से चाहते क्या है। हम आपस में बिना बात के लड़े जा रहे हैं कि घर ले जाओ, घर ले जाओ, पशु प्रेमियों को इतना प्यार आ रहा है तो घर ले जाओ। लेकिन इन लोगों को समझना पड़ेगा, जो हमारे शहर के, देश के अज्ञान नागरिक हैं या जिनको कुत्तों के प्रति कोई भावना नहीं है, उनको ये समझना पड़ेगा कि यदि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन घर ले जाना था तो फिर हमारी भारत देश की सरकार को 4 करोड़ लोग ऐसे खड़े करने पड़ेंगे। कितने? 4 करोड़। क्योंकि तकरीबन हमारे देश में कितने डॉग्स हैं सड़क पर? 4 करोड़ होंगे। तो 4 करोड़ ऐसे लोग, ऐसे घर इकट्ठे करने पड़ेंगे जो एक एक को अपने घर ले जाए। हाँ मैम। अब यदि एक एक को अपने अपने घर लेके जाएंगे तो फिर नया डॉग आएगा ही नहीं, क्योंकि एक तो ये है जो आपके घर चला गया और जो दूसरा नया आने वाला था हाँ वो मेरे घर आ गया, हाँ। तीसरा जो था वो नंदनी के घर चला गया, Yes, ma'am. चौथा जो था वो शैली के घर चला गया, पांचवा जो था वो रोहित के घर चला गया। तो जब सारे के सारे डॉग एक एक करके एक एक घर में चले जाएंगे और सड़क पर एक भी नहीं रहेगा, कितना? एक भी नहीं रहेगा। हाँ, तब जाकर के रिजल्ट आने वाला है। और तुमको पता है यदि 2 भी रह गए सड़क पर, हाँ। कितने? 2 भी रहेगा, और दोनों के दोनों ऑपरेटेड नहीं है, तो फिर और हो जाएंगे। तो 6 साल के अंदर 2 से कितने हो जाते पता है? नहीं। 6 साल के अंदर में 2 डॉग, यानी एक कुत्ता पति और कुतिया पत्नी तो वो पति पत्नी मिलकर के यदि 6 साल तक उनको भोजन, पानी, प्यार मिलता रहे और आराम से उनकी व्यवस्था रहे और कोई भी बच्चा उनका नहीं मरे, तो 6 साल के अंदर 2 से मल्टीप्लाई हो करके बिस्किट, तुम सुनो कितने हो जाओगे? 6 साल के अंदर में 67,000 हो जाएंगे। बताओ। 2 से। यस मैम, है ना? तो एक बार में तो ये 9 या 6 तो देते ही 6 देते हैं। और एक मादा श्वान की उम्र जो होती है एवरेज 15 साल होती है। एक मादा श्वान हर 6 महीने में 6 बार 6 बच्चे देती है। तो एक मादा श्वान जो होती है ना, अपनी लाइफ के अंदर में टोटल कितने बच्चे देती है बताए? पता है? बताओ आज बताओ, आज तुम्हारी भी टेस्ट हो जाए। नहीं पता। 180। बताओ, एक डॉग। हाँ, एक फीमेल डॉग 15 साल में। 15 साल के, क्योंकि 6 पहली बार, हम्म। अगले 6 महीने बाद फिर 6, तो 15 × 12, हाँ, एक साल में 12 बच्चे दिए ना, 1 साल में 12 और 15 साल तक जिंदा रहेगी। हाँ। तो 15 × 12 कितने हुए? कितने? 180। 180 बताओ। हाँ, अब मैं यदि बोलूं कि इसका सॉल्यूशन एक्चुअली ये है कि वो जो एक डॉग है फीमेल, हाँ। उसका स्टरलाइजेशन करा दो। यस मैम। यदि उसकी नसबंदी हो जाती है तो 180 भी नहीं होंगे। और सुनो, जो 6 महीने 7 महीने के पपीज होते हैं ना, जैसे नैना के 3 बच्चे, वो 6-7 महीने में वो खुद भी मम्मी पापा बनना चालू हो जाते हैं। यस मैम। तो फिर अब यदि आप मान लो 1-2 डॉग को अपने घर ले भी जाओगे, अच्छा मेरी बात सुनो भानु, यदि आप मान लो इंदौर शहर के 1000 डॉग को अपने घर ले जाओगे, कितने? 1000 डॉग।
अपने घर ले जाओगे? अरे मैम कैसे ले जाऊँ? अरे मान लो ले गए, मान लो कि आपका इतना बड़ा फार्म हाउस है कि आप रख सकते हो। यस मैम। तो यदि अपने शहर के अंदर में मान लो 99,000 डॉग्स, 1,00,000 डॉग है और उसमें से 1,000 आप अपने घर ले गए, तो 99,000 तो सड़क पर ही है ना। सड़क पर ही रहेंगे। फिर 99,000 में से मेटिंग होती रहेगी, यस मैम। फिर उनको बेबीज होंगे, तो फिर सॉल्यूशन है क्या? बढ़ते ही जाएंगे। तो यदि आपके घर में 1 है या 1,000 है, सॉल्यूशन आएगा क्या? नहीं आएगा मैम। आया समझ में? तो इसलिए हम तो ये बोलेंगे भाई लोगों, ध्यान से सुनो, अपने देश की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, छोटे छोटे बच्चे डॉग बाइट्स का शिकार होते हैं। ऐसे में सॉल्यूशन ये आता है कि भाई हम लोग मिलजुल करके एक तो नसबंदी की आवाज तेज करें, इतनी मांग तेज करें नसबंदी की कि हर कोई नागरिक नसबंदी हेतु कुत्ते को भेजे। और नंबर 2, देखो बिस्किट भी कान हिलाए जा रहे हैं, नंबर 2 सॉल्यूशन है कि विदेशी कुत्ते का व्यापार रातों रात बंद करवा दिया जाए। तुमको याद है वो नोटबंदी का प्रोग्राम हुआ था, रातों रात हुआ था ना? तो ऐसे के ऐसे मोदी जी को प्रकट होना चाहिए और बोलना चाहिए कि आज से भारत देश में जी रहे सभी विदेशी डॉग्स जो इस भूमि पर पैदा हो चुके हैं, उन्हें तो सम्मान पूर्वक जीने का हक मिलेगा, मिलना चाहिए मैम। और उनके जब तक 100 दिन पूरे नहीं होते उन्हें सम्मान पूर्वक जीने दिया जाएगा। लेकिन जो नए फॉरेन ब्रीड के डॉग्स का व्यापार है वो आगे के लिए बंद होगा, समझे? तो फॉरेन ब्रीड का डॉग यदि बंद हो जाता है उसका व्यापार, जो छोटे छोटे पपीज, आपको पता है 56 डेज तक तो वो पपीज जो है उनको अपनी मम्मी के पास ही रहना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो मम्मी का दूध पी के इम्यूनिटी बढ़ाते हैं। लेकिन वो 56 डेज होते भी नहीं है, उससे पहले ही 15 दिन 20 दिन में दूध पीते हुए बच्चे को ही बेच देते हैं। तो इसीलिए क्या होता है, जो फॉरेन ब्रीड का डॉग होता है ना, वो बार बार बीमार क्यों पड़ता है? इसीलिए, क्योंकि उसकी इम्यूनिटी कमजोर होती है। और तुमको पता है जो फॉरेन ब्रीड के डॉग्स की मेटिंग कराते हैं उसका प्रोसेस यदि देख लोगे ना तो रोना आ जाएगा। फॉरेन ब्रीड के डॉग्स का जो मेल डॉग होता है उसको तो एग्रेसिव पिल दी जाती है, और जो बेचारी फीमेल डॉग रहती है ना उसको उसके हाथ और पाँव एक स्टैंड पे बांध देते हैं और जबरदस्ती मेटिंग कराते हैं ताकि उसको बेबीज पैदा हो। तो ये बहुत क्रूरता होती है उनके साथ में भी। तो यदि हम चाहते हैं कि इन जीवों के साथ जो कि, क्योंकि हमारे लिए तो जो फॉरेन ब्रीड का डॉग हो कि इंडियन डॉग हो, सभी हमको उनके ऊपर प्यार आता है। तो हम तो ये चाहते हैं कि फॉरेन ब्रीड का डॉग हो कि इंडियन डॉग हो, किसी के भी साथ क्रूरता ना हो। अच्छा, फॉरेन ब्रीड के डॉग के साथ में एक बात और सुनो, हाय चाय बेबी। फॉरेन ब्रीड के डॉग के साथ में एक बात ये और है कि जो उनका मौसम अनुरूप थोड़ी ना उनका वो है रहने का तासीर। ये तो इंडियन डॉग जो है इनका ऐसा शरीर बना होता है, इनके हेयर ऐसे होते हैं, इनको सड़कों पर गर्मियों में जीना आता है। लेकिन जो फॉरेन ब्रीड के डॉग होते हैं ना, गर्मियों में भी जी लेते हैं, ठंड में भी जीते हैं, बारिश में भी जी लेते हैं, अपने हिसाब से। हाँ, लेकिन जो फॉरेन ब्रीड के डॉग होते हैं जैसे साइबेरियन हस्की है, तो जर्मन शेपर्ड है, उनके साथ में उनको जयपुर राजस्थान की गर्मी के अंदर में घरों में बैठाते हैं, पिटबुल को बैठाते, तो फिर होता क्या है, वो भी चिड़चिड़े हो जाते हैं, फिर वो भी तो काट रहे हैं ना। वो लोग भी काटते हैं मैडम, फिर मतलब ऐसे जो लेकर जाते हैं वो पिटबुल वगैरह को वॉक कराने, तो या तो बेचारे बाहर वाले डॉग्स को पकड़ लेते हैं या किसी दूसरे पे हमला कर देते हैं। हाँ, तो इसीलिए फॉरेन ब्रीड का डॉग का व्यापार यदि अपन बंद कराते हैं तो ये नहीं है कि हमको ब्रीड से नफरत है इसलिए बोल रहे हैं, हम उनको भी बहुत प्यार करते हैं, उनके साथ हो रही क्रूरता को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। लोगों को तो यही नहीं पता है कि कौन सी नस्ल का कुत्ता भारत देश के लिए अच्छा है और कौन सी नस्ल का कुत्ता भारत देश के लिए प्रॉब्लमेटिक है। तो इसलिए सबसे पहले यदि हम सब भारतीय लोग अपने देश से प्यार करते हैं तो अपनी नस्ल का सम्मान करना सीखेंगे, और सबसे पहले हम लोग भारतीय श्वान के विरुद्ध आवाज उठाने से पहले विदेशी कुत्ते का व्यापार भारत देश के लिए से सदा के लिए बंद कराएंगे। तभी तो जो आपको बोलते हैं ना अपने घर ले जाओ, घर ले जाओ, जब फॉरेन ब्रीड का कुत्ता घर में पहुंचेगा ही नहीं पपी, तो फिर यही घर जाएगा ना। यही घर जाएगा। तो इसलिए अब आपको किस किस चीजों की मांग उठानी है? नंबर 1, फॉरेन ब्रीड का व्यापार बंद करवाया जाए। नंबर 2, कुत्ता नसबंदी केंद्र का बहुत प्रोग्राम सशक्त बनाया जाए, हर इंसान को कुत्ते की नसबंदी की महत्वता समझाई जाए, हर खेत पर, खलियान पर, सरकारी ऑफिसेस पर, सरकारी क्वार्टर पर, अधिकारियों के क्वार्टर पर भारतीय नस्ल के 2 कुत्ते पार्किंग एरिया में भी बैठा देंगे ना,
तो भी उनको सुकून मिलेगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि उनको बंगले के अंदर में गद्दे के ऊपर एसी में ही बैठाना है। एटलीस्ट आप यदि किसी के घर के क्वार्टर में भी बैठा देते हो, गार्डन में भी बैठा देते हो, तो सिक्योरिटी गार्ड के साथ साथ वो कुत्ता भी रखवाली करेगा, देख रेख करेगा। अल्टीमेटली हम लोगों का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि सड़क से उठा करके कुत्ते को थोड़ा साइड में कर दिया जाए ताकि पब्लिक को परेशानी ना आए। और पब्लिक को यदि परेशानी नहीं लानी है तो उसका सबसे सुंदर सरल उपाय तो एक ही है, जागरूकता जागरूकता जागरूकता। जिस तरीके से भानु दीदी आप जागरूक हो गई हैं, आपको कुत्ते ने काटा क्या? नहीं मैम, मेरे को तो कभी नहीं आप खाना खिलाती हो ना, तो इसलिए आपके दोस्त बन गए ना। तो यदि हम लोग जागरूकता कर देते हैं और सभी लोग थोड़ा थोड़ा इन जीवों के नजदीक आना शुरू हो जाते हैं तो हमारी प्रॉब्लम रातों रात सॉल्व। एक तो पॉपुलेशन का सॉल्यूशन आ जाएगा, स्टरलाइजेशन, जागरूकता से बाइट खत्म हो जाएगी और बाइट और पॉपुलेशन दोनों कंट्रोल होने से क्रूरता खत्म हो जाएगी। बिस्किट भैया अब आप सो जाओ, हमारा वीडियो खत्म हो चुका है। एक क्वेश्चन और था ना। अरे बताओ बताओ बताओ। वो जो देवास